उन्वान एक उम्मीद की किरण। एक छोटे से गर्द आलूद गांव में, जो एक बड़े शहर के किनारे वाक़ था, एक गरीब मुसलमान ख़ानदान मिट्टी के एक खस्ता हाल मकान में रहता था। इस ख़ानदान में बूढ़ी दादी अम्मा भी, इनके दो पोते हमज़ा और बिलाल, दो पोतियां आमना और नूर, और उनके दो वफादार साथी, एक दाबली पुतली सफ़ेद गाय लाली और एक काला शगी कुत्ता शेरू शामिल थे। जिंदगी हमेशा से कठिन थी। हर सुबह हमज़ा और बिलाल लकड़ियां इकट्ठी करने या गांव में छोटे मोटे काम करने निकल जाते। आमना और नूर अम्मा भी का हाथ बटात और लाली का ख्याल रखती। लाली का थोड़ा सा दूध बाजार में बेच कर जो पैसे आते, वो सिर्फ सूखी रोटी और दाल के लिए ही काफ़ी होते। शेरू हर वक्त उनके साथ रहता, उनके घर की हिफाजत करता। मुश्किलात के बावजूद ये ख़ानदान मुत्तहिद था। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते और छोटी छोटी खुशियों में ज़िंदगी का सुकून ढूंढते, जैसे अम्मा बी की कहानियाँ, नूर की गुनगुनाहट, आज शेरू का तितलियों के पीछे दौड़ना। एक सर्द शाम अचानक आंधी आई, छत टपकने लगी और लाली कोने में कांपने लगी। सब एक ही चादर में लिपट कर सो गए। अगली सुबह जब बिलाल ने गाय को चेक किया तो पिछवाड़े की मिट्टी में कुछ चमकता हुआ देखा। तजस्सुस से इसने हाथों से खोदा तो एक जंग आलूद टीन का डब्बा निकला। अंदर एक कपड़े में लिपटा सोने के पुराने सिक्के का एक छोटा सा थैला था। हैरत और खुशी से लबरेज हैकर वो अम्मा बी के पास दौड़े। अम्मा बी की आंखों में आंसू आ गए। ये अल्लाह की तरफ से रिज़्क है, वो आहिस्ता से बोले। सब्र के बाद इनाम। मगर उन्होंने वो दौलत फजूल खर्ची में ज़ाय न की। पहले घर की छत ठीक कराई, गर्म कपड़े लिए, फिर एक और गाय खरीदी और दूध मक्खन बेचना शुरू किया। आमना ने सिलाई सीख ली और गांव की औरतों के कपड़े सीने लगी। बिलाल ने एक मैकेनिक के साथ काम सीखना शुरू किया। हमज़ा ने रात के स्कूल में दाखिला ले लिया। जल्द ही उनका घर हंसी खुशी से भर गया। टूटी छत की जगह अब एक मजबूत दरवाज़ा, सब्जियों की क्यारी और लाली और शेरू के लिए साफ सुथरा शेड था। पहले जो हमसाए बेपुरवा थे, अब मिलने आने लगे। ख़ानदान वैसा ही सादा रहा, मगर अब वो दूसरों की मदद भी करते, दूध बांटते और आवारा जानवरों को पनाह देते। बरसों बाद भी लोग इस मुजज़े को याद करते थे जो अम्मा बी के सहन से निकला था। मगर असल मौजज़ा वो सूना नहीं था, बल्कि उनकी मोहब्बत, उनका यकीन और एक नेमत को सही इस्तेमाल करने की समझ थी। और हर शाम जब सूरज गुरूब होता, शेरू लाली के पास नीम के दरख्त के नीचे बैठता, इस ख़ानदान को देखता जिसकी वो हमेशा हिफाजत करता रहा था और जो अब आखिरकार एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था।